नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई के एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और बात करेंगे इस वीडियो में हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के बारे में, दोनों के चार्ट को अंडरस्टैंड करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कल लास्ट ट्रेडिंग सेशन है इस वीक का, मार्केट कैसा बिहेव कर सकता है। और यहाँ पे जो जीएसटी का रिफॉर्म अनाउंस हुआ था 15 अगस्त को और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अनाउंस किया था कि अब 2 स्लैब रह जाएंगी, 5 और 18 की। तो फाइनली उसका रात में आउटकम आ चुका है और आप लोगों को पता चल गया होगा कि बहुत सारी चीज़ें 5% के स्लैब में गई हैं और बहुत सारी चीज़ें आपकी जो 28% की स्लैब थी उससे वो 18% में आ गई हैं। तो कह सकते हैं कि जो मिडिल क्लास है उसको काफ़ी हद तक बहुत बेनिफिट मिलेगा यहाँ पे, और प्लस जो फार्मर हैं उनको भी बहुत अच्छा बेनिफिट यहाँ पे मिलेगा। तो इस न्यूज़ के चलते मार्केट गैप अप खुला और गैप अप खुलने के बाद ये सस्टेन नहीं कर पाया, बिकॉज अभी हमारा जो प्राइस एक्शन है वो नेगेटिव चल रहा है। एक बार ये थोड़ा-सा नेगेटिविटी से कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हो सकता है पॉज़िटिव होना स्टार्ट कर दे। बट पूरा यहाँ पे कह सकते हैं सेल ऑफ देखने को मिला। ऊपर अगर आप हाई देखोगे तो करीब-करीब 24,980 का हाई था और इसने ऑलमोस्ट लो जो बनाया वो करीब 24,707 का बनाया। अब कल क्या हो सकता है उसको हम अंडरस्टैंड करते हैं, ठीक है? जीएसटी का रिफ़ॉर्म भी हो गया, सारी न्यूज़ हो गया। मोस्टली ये जो न्यूज़ थी वो आज आने वाली थी, बट कल ही रात में यह न्यूज़ को अनाउंस कर दिया गया क्योंकि सारी चीज़ों का अप्रूवल दे दिया गया था और रात में ही ये न्यूज़ अनाउंस कर दी गई थी, ठीक है? अब यहाँ पे जो मैटर करता है वो एक सिंपल सा टारगेट है जो मैं पिछले कुछ दिन से आपको बता रहा हूँ कि ये जो 200 डे मूविंग एवरेज है इस पे आप नज़र रखो। अगर निफ्टी इससे ये सपोर्ट लेके बाउंस करेगा तो आप एक्सपेक्ट कर लीजिएगा कि ये फिर दोबारा से ऊपर 25,500 की तरफ बढ़ेगा। लेकिन जब तक ये टेस्ट नहीं होता तब तक ये ऊपर नहीं जाएगा, ये ध्यान में रखिएगा, क्योंकि स्मार्ट लोग जो है ना वो ऐसे ही इम्पोर्टेंट लेवल पे ही अपनी पोजीशन बनाते हैं। तो इस पे आप नज़र रखो। अगर ये आता है, हिट करता है और फिर ये बाउंस करता है तो फिर आप एक्सपेक्ट कर लीजिएगा कि ये फिर रेडी है 25,500 की तरफ जाने के लिए। और ऑलमोस्ट अगर हम देखें मंथली चार्ट में हमारे ऑलमोस्ट 3 मंथ करेक्शन के कंप्लीट भी हो जाएंगे, क्योंकि हमने ऑलमोस्ट इससे पहले 5 महीने गिरे थे, फिर हमने 4 महीने रिकवरी दिखाई और अभी हम 2 महीने से गिर रहे हैं। तो मोस्ट प्रॉब्ली 1 महीना और गिर सकते हैं, ठीक है ना? और कहाँ तक आ सकते हैं अगर हम इस पूरे जोन का देखें तो करीब-करीब 50% रिट्रेसमेंट 24,000 तक ही होता है। तो हम एक बार ज़रूर 24,000 तक जा सकते हैं। उसके बाद जब रिकवरी आएगी तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये ऊपर की तरफ मूव करेगा। बट फ़िलहाल जब तक ये पॉजिटिव प्राइस एक्शन में नहीं आता तब तक ये इसी तरीके से ऊपर से सेलिंग दिखाता रहेगा, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है? अब हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है, कल हम क्या व्यू लेके चल सकते हैं? तो देखो सिंपल सी चीज़ है, आज दिन भर में अगर देखा जाए तो यहाँ पे नॉर्मली सेलर्स कंटिन्यू यहाँ पे मार्केट में हैवी रहे। गैप अप की वजह से ज़ाहिर-सी बात है प्रॉफिट बुकिंग ही आ सकती है, क्योंकि गैप अप के बाद बाइंग आएगी बहुत मुश्किल होती है। मतलब एक तो गैप अप और उसके बाद बाय करके और ऊपर ले जाना ये थोड़ा-सा मुश्किल होता है। तो प्रॉफिट बुकिंग ही यहाँ पे देखने को मिली थी, जिन्होंने स्मार्ट लोगों को, जिनको ये पता थी ये न्यूज़ आने वाली है, कल ये जो बाइंग आपको देखने को मिली वो उसी वजह से देखने को मिली थी, ठीक है? अगर हम यहाँ पे ऑप्शन चेन डाटा को देखें तो ऑप्शन चेन डाटा हमें क्या दिखा रहा है, करीब-करीब आपको 24,800 की कॉल पे यहाँ पे ऑलमोस्ट 1 करोड़ का ओपन इंटरेस्ट बन गया है। तो इसका मतलब क्या है कि 24,800 पे आपको अच्छी खासी कॉल राइटिंग देखने को मिल रही है। नीचे बढ़ते हैं, 24,700 की कॉल पे अभी कोई ओपन इंटरेस्ट नहीं है। 25,000 की पे तो ज़बरदस्त ओपन इंटरेस्ट बन चुका है, यानी ये पर्टिकुलर सीरीज़ आपके लिए 25,000 एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहेगा, ठीक है? अब अगर हम थोड़ा-सा यहाँ पे समझने की कोशिश करें तो देखो कंटिन्यूअसली मार्केट गिरा है, तो रादर देन ये थोड़ा-सा पुल बैक दिखा सकता है। तो 24,850 तक अगर ये जाता है तो यहाँ कहीं हम सेलिंग का व्यू लेके चल सकते हैं, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है? ये लेवल और ये लेवल, ये हमारे पास दोनों सेलिंग के लेवल रहेंगे, ठीक है? और ये बाउंस बैक करके आ सकता है और फिर दोबारा से नीचे की तरफ जा सकता है, ये ध्यान में रखिएगा। मतलब ये इस तरीके से रिकवर होके फिर ये दोबारा से नीचे आ सकता है, ठीक है? तो ये पर्टिकुलर लेवल हमारे लिए क्या है, सेलिंग के लेवल है 24,850 और 24,875। इन इस जोन में मिलेगा तो हम डेफिनेटली यहाँ पे सेल करके काम करेंगे, अदरवाइज़ हम कुछ नहीं करेंगे, ठीक है? बैंक निफ्टी की बात करें तो देखो बैंक निफ्टी 54,000 को होल्ड कर रहा है, ठीक है ना? आज इसमें प्रॉफिट बुकिंग तो आई गैप अप खुलने की वजह, बट होल्ड कर रहा है। तो मेरे को लगता है यहाँ पे बैंक निफ्टी में दोबारा एक बार बाइंग आ सकती है। कहाँ तक आ सकती है, एक्सपेक्टेशंस यही रहेगा अराउंड इस लेवल तक, ठीक है? तो इस पे आप थोड़ा सा नज़र रखिएगा।
ठीक है, उसके बाद ही ये नीचे की तरफ दोबारा से मूव करेगा। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। 54,000 के नीचे जाता है तो ही नेगेटिव होगा, जब तक 54,000 के ऊपर है तब तक एक बार ये पुल बैक दिखा सकता है ऊपर के लिए। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। बाकी ग्लोबल मार्केट की बात करें, करेंटली अगर हम देखें इंडेक्स फ्यूचर्स में, डाउ फ्यूचर फ्लैट है, नैस्डैक फ्यूचर भी करीब देखा जाए तो 58 पॉइंट ऊपर कामकाज कर रहा है। तो ग्लोबल मार्केट में कह सकते हैं कि जो 2 दिन की वॉलेटिलिटी थी उसके बाद ये भी थोड़ा सा शांत होते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो सिंपल सा व्यू है, यहाँ पे हम थोड़ा सा पुल बैक का वेट करेंगे। पुल बैक आता है 24,840 और 24,870 के जोन में, वहाँ पे हम थोड़ा सा सेलिंग का प्लान करेंगे। और उसके बाद जो हम नीचे टारगेट ले सकते हैं वो करीब 24,000, एक तो 600 का हो सकता है, उसके बाद 24,520 का हो सकता है। इतना आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो बट एक पुल बैक पेंडिंग है, वो आ जाता है तो भी उसके बाद ही हम सेलिंग का व्यू लेके चल सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो इसी के साथ। शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।